नमस्कार साथियों, मैं दीप सिंह छत्री एक बार फिर आपके सामने आया हूँ केमिस्ट्री की एक नई वीडियो लेके, जिसमें हम बात करेंगे डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी की। तो डाल्टन ने अपनी थ्योरी में एटम से रिलेटेड क्या क्या बातें करी, उनकी बात करते हैं। तो हमने पहले ही टाइम बचाने के लिए लिख रखा है यहाँ पर, जिससे टाइम कम कंज्यूम हो और वीडियो जो है वो छोटी बने। तो डाल्टन ने अपनी थ्योरी में पहला पॉइंट दिया कि ऑल मैटर मेड अप ऑफ एटम और द ग्रुप ऑफ एटम। जितने भी मैटर हैं दुनिया के वो एटम से बने हुए हैं, या तो वो सिंगल एटम के बने हुए हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स के बने हुए हैं। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली, एटम ऑफ मैटर मे बी द सेम और डिफरेंट टाइप। अब जैसे कोई भी मैटर हो गया, हम फॉर एग्जाम्पल बात कर लेते हैं इस प्लास्टिक की, तो इसमें सेम एटम्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन और द टाइप ऑफ मैटर। तीसरा इन्होंने पॉइंट क्या दिया कि ऑल एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन नेचर। अगर एलिमेंट सेम है तो उसके जितने भी एटम होंगे सारे के सारे कैसे होंगे, सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आयरन एलिमेंट की बात करें तो उस आयरन एलिमेंट में जितने भी हम आयरन के एटम निकालेंगे सारे के सारे आयरन के ही एटम निकलने वाले, और किसी के नहीं निकलेंगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबका प्रोटॉन का नंबर सेम होता है। नेक्स्ट इन्होंने पॉइंट क्या बोला कि एटम इज अनडिविजिबल। मेरे ख्याल से एक पॉइंट छूट गया है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। अगर एलिमेंट डिफरेंट है, एलिमेंट डिफरेंट है तो इसके सारे एटम्स भी डिफरेंट होने वाले। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम भी अलग अलग होते हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि अलग एलिमेंट का, डिफरेंट एलिमेंट का प्रोटॉन का नंबर अलग है, मींस एटॉमिक नंबर अलग है, और डिफरेंट एलिमेंट का प्रोटॉन का नंबर अलग है, मींस उसका भी एटॉमिक नंबर अलग है। और इसी वजह से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती। तो ये लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट होते हैं, उनका एटॉमिक मास भी डिफरेंट होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जैसे डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कि पार्टिकल कितना पास में या कितना दूर पर लगे हुए। दूसरा होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी फिजिकल स्टेट, ये सब होते हैं हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी। और वहीं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें कि वो एसिड है, एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, या फिर किसी और कंपाउंड जैसे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है। तो ये सब चीजें होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। हालांकि उन दिनों जो मेन पॉइंट था हमारा इस थ्योरी का वो ये था कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि एटम को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि उस समय की साइंस इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, माइक्रोस्कोपी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, ना ही हम न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की रिएक्शंस को जानते थे। और ये तब पॉसिबल हुआ जब आइंस्टीन इस अर्थ पर आए। उन्होंने ही E=mc² के थ्रू ये चीज़ें क्लियर करी कि एटम को डिस्ट्रॉय करके हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो वो इस थ्योरी के एक्सेप्शंस में आता है। अभी हम लोग उन एक्सेप्शंस की भी बात करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो हेडिंग लगा लो लिमिटेशंस की, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं जहां पर ये डाल्टन का लॉ काम नहीं कर रहे। तो सबसे पहली चीज है कि उन्होंने बोला एटम को हम ना तो बना सकते हैं
और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो भैया आज के टाइम में पॉसिबल है कि एटम कैन डिस्ट्रॉय एंड जनरेट एनर्जी। ठीक है, आज के टाइम में ये पॉसिबल है कि आप एटम को डिस्ट्रॉय करके आप उससे एनर्जी जनरेट करा सकते हैं। और ये पॉसिबल आइंस्टीन की वजह से हुआ, जिन्होंने ये इक्वेशन दी E=mc² कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो जनरेट होती है वो मास ऑफ द मैटर और लाइट की स्पीड के स्क्वायर के मल्टीपल के बराबर होती है। और इस तरह का एग्जाम्पल हमारे आज के लाइफ में बहुत है, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जिसमें आज के टाइम में बिजली जनरेट होती है। वो न्यूक्लियर रिएक्टर इसी इक्वेशन के थ्रू आपको बिजली बनाकर देते हैं। तो ये पॉसिबल। दूसरा इसका पॉइंट क्या था, एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड मास। जो सेम एलिमेंट के एटम हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था कि सेम एलिमेंट के जितने एटम होंगे सबका मास सेम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है भाई, बात करते हैं इसकी। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है आइसोटोप्स को, सुन रखा होगा। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एटम हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास। एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास क्या है, डिफरेंट है। देखते हैं कैसे एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 6 कार्बन 12 जनरल कार्बन है, यही हमें हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन इसके कुछ आइसोटोप्स भी हैं। 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14, ये आइसोटोपिक कार्बन। एटॉमिक नंबर सेम है, एलिमेंट सेम है, लेकिन उस एटम का मास क्या है, डिफरेंट है। किसी का 13, किसी का 14, किसी का 12। और रीजन बिहाइंड इसका क्या है, इसका रीजन बिहाइंड क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का नंबर चेंज है, इसीलिए मास में भी चेंज आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 7 नाइट्रोजन 14 एंड 7 नाइट्रोजन 15। एटॉमिक नंबर सेम, एटम सेम, लेकिन मास क्या है, डिफरेंट। क्लियर हो गई बात, पॉसिबल। चलिए तीसरे पॉइंट्स की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था, डिफरेंट एटम, या ऐसे बात करते हैं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक मास। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आपको पॉइंट रिमाइंड करा दें कि डिफरेंट एलिमेंट के जितने एटम होंगे सबका मास भी डिफरेंट होगा, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं। बहुत सारे ऐसे एटम्स होते हैं, भले ही डिफरेंट एलिमेंट हो, लेकिन उनका मास सेम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आइसोबार्स क्या होते हैं, एटम हैज डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैज सेम मास। आपको दो एग्जाम्पल यहीं दिख रहे होंगे, देखो 7 नाइट्रोजन 14 एंड 6 कार्बन 14। क्या कंक्लूजन निकला कि देखो एटम भी अलग अलग है,
डिफरेंट एलिमेंट के एटम है, उनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन मास क्या है, सेम। दोनों का कौन सा है, 14। तो ये पॉसिबल है, ये एक्सेप्शन है, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। और लास्ट एक्सेप्ट लिमिटेशन क्या है, कंपाउंड मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट या सेम एटम बट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। दो कंपाउंड हैं, सेम एटम के बने हुए, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर वाटर भी बनता है और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर भी बन रहा है और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनता है, लेकिन प्रॉपर्टी दोनों की एकदम डिफरेंट होती। तो ये लिमिटेशंस रहे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, नोट कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में।